यहाँ पर दिए गए सिचुएशन में दो पैरेलल प्लेट्स हैं, यहाँ एक प्लेट और एक पैरेलल प्लेट, इसी के पैरेलल, उसी को यहाँ पर फिगर में इस तरह से फिगरेटिवली रिप्रेजेंट किया गया है। दोनों प्लेट्स में एक में पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे में नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण यहाँ पर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब क्या होता है कि एक चार्ज्ड पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर करता है इस रीजन में, इस तरह से हॉराइजेंटली यहाँ पर एंटर करता है, या फिर कहें प्लेट्स के पैरेलली यहाँ पर एंटर करता है विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, चूँकि इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, तो इस पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जिसके कारण इसमें कुछ इस तरह का मोशन होगा, इस तरह से ये डेविएटेड होगा, और यहाँ से ये जो एजेक्टेड होगा इस रीजन से, वो हॉराइजेंटल के साथ एक एंगल बनाएगा, हॉराइजेंटल लाइन के साथ एक सर्टेन एंगल बनाएगा। लेट अस से दैट एंगल इज थीटा। हमें इसी थीटा का मान, इसी एंगल का वैल्यू पता करना है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में यही कहा गया कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर जगह पे बराबर है, पूरे स्पेस में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जिसका मैग्नीट्यूड 8m डिवाइडेड बाई ई, यहाँ पर m जो है उस इलेक्ट्रॉन का मास है, और e जो है वो जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है उसका चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली 8m डिवाइडेड बाई ई के बराबर है। देखिए, मास डिवाइडेड बाय चार्ज ये कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं बन सकता है, लेकिन उसका न्यूमेरिक वैल्यू दोनों का बराबर हो सकता है। यहाँ पर इस रिप्रेजेंटेशन से यही कहा गया है कि मास इलेक्ट्रॉन का इंटू 8 डिवाइडेड बाय उसका चार्ज, इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो उतना वोल्ट पर मीटर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पर कहा गया जो प्लेट्स है उनका लेंथ है 1 मीटर का, तो यहाँ पर ये लेंथ जो है ये 1 मीटर का लेंथ है, 1 मीटर। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे हमने पहले ही बात कर लिया है। एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है इस फील्ड में सिमेट्रिकली, मतलब दोनों प्लेट के साथ सिमेट्रिक अगर होगा तो दोनों के साथ ये कोई एंगल नहीं बनाएगा, दोनों के साथ पैरेलली ये एंटर करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टली एंटर कर रहा है इस फिगर के हिसाब से, विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द एंगल ऑफ डेविएशन थीटा ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड विल बी, यही वाला एंगल हमें पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8m डिवाइडेड बाई ई, सो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये 8m डिवाइडेड बाई ई। चलिए यहाँ पर वेक्टर साइन देने का मतलब नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा गया है। सो 8m डिवाइडेड बाई ई इतना वोल्ट पर मीटर है। ये जो वोल्ट पर मीटर है, दिस वोल्ट पर मीटर इज सेम एज न्यूटन पर कूलम, दिस इज सेम एज न्यूटन पर कूलम। सो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, और एक पार्ट जो सवाल में वैसे दिया नहीं गया था, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये स्पेस जो है ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। दिस इज़ अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, मतलब यहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करेगा। सो यहाँ पर आप देखिए ये बॉडी एंटर कर रहा है हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, इस पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये अगर इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू इस पे जो चार्ज है विच इज़ ई, इस इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है दैट इज़ ई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज
किसी पॉइंट पे रखे हुए चार्ज या सिचुएटेड चार्ज पे लगा हुआ फोर्स इज इक्वल टू उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है मल्टीप्लाइड विद दैट चार्ज। सो ये फोर्स इस पे देखे वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इस पार्टिकल के मोशन के हर एक पॉइंट में इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मुझे कहना चाहिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। यानी कि जब ये बाहर की तरफ एजेक्टेड होगा तो ये जो निकलेगा, जो भी वेलोसिटी होगा यहाँ पर लेट से v, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब यहाँ पर आप गौर करें कि जब इनिशियली ये बॉडी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है उस समय इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होता है। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी इज 0। और यहाँ पर जब ये बाहर निकल रहा है ऑब्वियसली चूँकि ये डेविएटेड होगा ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो यहाँ पर इसके पास एक वेलोसिटी होगा। लेट से दैट वेलोसिटी इज़ v। तो मैं इस v को हटा देता हूँ, इसे कुछ दूसरा नाम दे दूँगा मैं। चलिए इसे मैं v वर्टिकल या v चलिए इसे v रहने देता हूँ। इसी v का वैल्यू अगर हम पता कर ले तो फिर हम ये वाला एंगल पता कर सकते हैं। इस v का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो आप ये पता कर ले यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ बाहर तक पहुँचने में इसे कितना समय लगेगा। उतने समय में इनिशियल 0 वेलोसिटी से विद सर्टन एक्सेलरेशन, जब फोर्स गिवन है तो हम एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हैं, एक सर्टन एक्सेलरेशन से उतने समय में कितना वेलोसिटी बनेगा, वो v का वैल्यू होगा। खैर सबसे पहले आप देखें समय कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना होना चाहिए। अब देखें हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टाइम लेट अस से t टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t टाइम लगा। तो चूँकि इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड ही रह गया है, तो उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से यहाँ 1 मीटर का डिस्टेंस को तय करने में इसे कितना समय लगेगा। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, यहाँ मैं v लिख दूँ, यहाँ पर स्पीड लिख देता हूँ। चलिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो वो डिस्टेंस 1 मीटर का है और स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड। ये पर सेकंड वाला सेकंड न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट मीन हाफ अ सेकंड, आधा सेकंड समय लगेगा इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इंटैक्ट। अब उतने समय में v नॉट इनिशियल वेलोसिटी से, अब वर्टिकल मोशन को हम देख रहे हैं, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जो ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, सिर्फ उसे कंसीडर करते हैं। सो इतने समय में v नॉट इनिशियल वेलोसिटी, 0 इनिशियल वेलोसिटी से अगर पार्टिकल शुरू करता है मोशन, तो इतने समय में विद सर्टेन एक्सेलरेशन जिसे हम कैलकुलेट करेंगे, इतने समय में उसका वेलोसिटी कितना होगा, तो ये वाला वेलोसिटी निकल जाएगा। खैर अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन पता करना है। एक्सेलरेशन पता करने से पहले हमें फोर्स कितना इस पे एक्ट हो रहा है ये पता करना है। फोर्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका चार्ज, दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे उसका न्यूमेरिक वैल्यू ये वाला अगर पुट कर दे, उसके साथ यही वाला e मल्टीप्लाई कर दे, तो दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू m, 8 इंटू उसका मास। सो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन आप पता करते हैं तो एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट मीन 8m डिवाइडेड बाय m एंड दैट इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी पे ऊपर की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड का एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है। दैट मीन हम कह सकते हैं कि v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम।
हम ऊपर की तरफ अगर चीज़ों को पॉजिटिव मान ले तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और v ऊपर की तरफ होगा, कितना होगा वही हम देखेंगे। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो v नॉट 0 है। acceleration is 8 meter per second squared into time half, so that will be equal to 4 meter per second. so यहाँ पर velocity 4 meter per second होगा। तो अगर मैं इसी चीज़ को बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से ये बाहर निकल रहा है और यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी वेलोसिटी का, और इसी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर हमें ऑब्वियसली मिलेगा 4 इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये पार्ट बन जाएगा 4 यूनिट का, 4 मीटर पर सेकंड, और ये जो बेस है ये बन जाएगा 2 मीटर का। तो यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा पता करना है तो टेंजेंट ऑफ थीटा के फॉर्म में हम इस एंगल को पता कर सकते हैं, इन्वर्स टेंजेंट के फॉर्म में। तो टेंजेंट ऑफ थीटा यहाँ पर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर। सो थीटा को हम कह सकते हैं इन्वर्स टेंजेंट ऑफ 2। सो इन्वर्स टेंजेंट ऑफ 2, यहाँ पर इस एंगल से ये पार्टिकल जो है ये एजेक्टेड होगा विथ हॉराइजेंटल डायरेक्शन, या फिर कहें डेविएशन इसका, क्योंकि इनिशियली ये हॉराइजेंटल डायरेक्शन में मूव कर रहा था। सो हॉराइजेंटल के साथ अगर ये वाला थीटा एंगल बनाता है तो हम कह सकते हैं थीटा इसका एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। सो इन्वर्स टेंजेंट ऑफ 2 ये सही ऑप्शन है। अब अगर यहाँ से मैं ग्रेविटी फ्री स्पेस हटा देता हूँ, ये द होल स्पेस ग्रेविटी फ्री नहीं है, मान ले यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, देन व्हाट? तब क्या? तब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड का एक्सेलरेशन अगर ऊपर क्रिएट हो और ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी का टेंडेंसी अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड का एक्सेलरेशन का टेंडेंसी अगर ग्रेविटी का हो नीचे की तरफ, तो नेट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड नीचे की तरफ होगा। खैर, अगर इस तरह से आपको ठीक ना लगे तो फिर हम इसे ऐसे भी पता कर सकते हैं कि 2 फोर्सेस, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे काम कर रहा ऊपर की तरफ, दैट इज़ 8m, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe नाम दे देते हैं इसे इस बार, बिकॉज इट इज़ नॉट ग्रेविटी फ्री, और नीचे की तरफ Fg नाम दे देते हैं इसे, ड्यू टू ग्रेविटी Fg, चलिए स्मॉल लेटर g ही कर देता हूँ, ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट इज इक्वल टू mg। तो नेट फोर्स, अब की बार जो नेट फोर्स होगा, मैं थोड़ा सा जगह यहाँ से बना लेता हूँ, अब की बार जो नेट फोर्स होगा, अब की बार जो इस पार्टिकल पे नेट फोर्स लगेगा वो हो जाएगा mg माइनस Fe, mg माइनस 8m। मैं इसे पहले क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका बड़ा होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा 8m से, बिकॉज g इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 10m माइनस 8m इज इक्वल टू 2m, whereas m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इन दिस केस विल बी F net divided by m, force divided by mass is equal to acceleration, so that is equal to 2m divided by m, ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑब्वियसली अब की बार एक्सेलरेशन जो है ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, यानी कि अब जो इस पार्टिकल का मोशन होगा वो मोशन कुछ ऐसा होगा, इस तरह का मोशन होगा। सो यहाँ से ये एजेक्टेड होगा, इस केस में ऐसे एजेक्टेड होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो है, ये वर्टिकल कंपोनेंट, लेट मी चेंज द कलर अ लिटिल बिट,
सो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वर्टिकल कंपोनेंट हम इसी तरह के फार्मूला से पता कर सकते हैं। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट लेट से v है, सो दैट v विल बी इक्वल टू v0 प्लस at। सेम चीज़ है। अब भी यहाँ से यहाँ विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इसे आधा सेकंड ही लगेगा, तो उस आधा सेकंड में इसका इस जगह पे वेलोसिटी कितना होगा, सेम वही वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। 0 प्लस अब की बार एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाफ अ सेकंड के समय में ये बन जाएगा 0 प्लस 1, सो 1 मीटर पर सेकंड। सो ये 1 मीटर पर सेकंड अगर होगा अब की बार नीचे की तरफ, सो अब अगर ये एंगल हम पता करते हैं, लेट अस से अल्फा इज़ द एंगल, देन टेंजेंट ऑफ अल्फा इज़ इक्वल टू ये वाला साइड 1 मीटर पर सेकेंड, ये वाला वेक्टर। सो टेंजेंट ऑफ अल्फा विल बी 1 मीटर पर सेकेंड divided by 2 meter per second, that will be equal to half. So this angle alpha is equal to inverse tangent of half. तो IIT-JEE मेन के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस का जो प्लेलिस्ट है इस चैप्टर के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।